है देखा तो ये हमारे पिंटू पापा नहीं आए हैं मऊ है उनका कथा मतलब ऐसे इसलिए कथा में बात करना ही अपराध है। भगवान की कथा शंकर भगवान भी सुन रहे, हनुमान जी सुन रहे, सभी देवी देवता आवाहित किए गए हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि हम ही सुन रहे हैं। देखिए हमारे भैया फूलचंद बड़े भाव से सुनते हैं, सेवा भाव से। इनके तरफ से व्यासपीठ का पूजन, व्यासपीठ आशीर्वाद जहाँ रहे खुशहाल रहे, भगवान की कृपा के पात्र बने, ये ठाकुर जी की कृपा। आज इसलिए हमारे माताओं में संस्कार बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है जानते हो? एक जगह की घटना बताए आपको, बियाह पड़ा रहा, बियाह। देखिए माताओं की तरफ से व्यासपीठ का पूजन, व्यासपीठ आशीर्वाद जहाँ रहे खुशहाल रहे। विवाह पड़ा था, बड़ा धूमधाम से आई महाराज, पुरोहित महाराज की तरफ पंडित रहे, बियाह कराए रात भर। सवेरे जब लड़की की विदाई हो यार, तो लड़की के बढ़िया मेकअप वेकअप कराए के लड़की की सखी कार में बैठावे जात रहे और लड़की बैठे वाली रही। इतने को कुछ सखी कही, दीदी ऐसे ही तू बैठ के चली जाओ। क्या नाम है बाबू? अच्छा जनरल बाबू राजनारायण पटेल जी की तरफ से व्यासपीठ का पूजन, व्यासपीठ आशीर्वाद। सखियों ने कहा दीदी ऐसे ही तू चली जाओ ससुरेदारी बैठ के, हमारे मोहम्मदपुर वाले कहा कही है, कहे कहा करी सखी। सखियों ने कहा दीदी जो लड़की विदा होती है मायके से ससुराल के लिए, विदा होते समय रोती है, रोते हुए विदा होती है। तू एक बार रोते ना आई है, तू कहे कहा करी दीदी रोवे के भाव ना बनता है, कैसे रोई? रोवे के भाव ना बनता है, कैसे रोई? सखियों ने कहा बिना रोए चली जाओगी। गाँव वाले क्या कहेंगे दीदी? रोवा कैसा बड़ा रोवा? तो आधा घंटा बेचारी में रहत की खूब भाव बने, रोवे के भाव जब बना आधा घंटा में, जैसे तू आखिर रोए अदुई बूंद आंसू आंख के कटोरी से निकल करके गाल पे आया, उसे लड़की की महतारी देखत रही। वो डांटे क्यों रो रही है? रोना बंद कर, अगर रोएगी तो तेरे आंख से आंसू बहेंगे, 10,000 का मेकअप खराब हो जाएगा बेटी, जो ब्यूटी पार्लर से हमने करवाया है। 10,000 का मेकअप खराब हो जाएगा। आज से तुझे रोना नहीं है, आज से तो रोना उनका शुरू होगा जहां तू जा रही है। आज से वे रोएंगे, यही रोते हैं। अपनी बेटियों को करते क्या है? यहाँ की माताएं नहीं, हम दूसरे जगह की बता रहे हैं। अपने बिटिया कहा कि बिटिया तू मोबाइल में नेट से गाना मंगा लिया, गाना मंगा नेट से, और साउंड में लगाए कि डांस सीखे, डांस करा। जैसे नैहर में डांस सिखवाती है अपनी बेटियों को, वैसे वो ससुराल में जाती है तो ससुराल वालों को डांसर करवाती है। ये संस्कार होता जा रहा है हमारे समाज का। इसलिए कथा उठा में मन कम लग पाता है। मन तो है रेडियो, रेडियो को जिस रेंज में ले जाओगे वही का कार्यक्रम बजाएगा। किले चला जा तो हुआ दक्षिण भारत तो हाल लखनऊ स्टेशन न पकड़ेगा। वैसे हमारा आपका मन है, इस मन रूपी रेडियो को जिस रेंज में ले जाओगे वही का प्रोग्राम बजाएगा। हमें तो यही लगता है, आप अपने मन को बार बार सत्संग से जोड़िए, राम जी की कथा से जोड़िए, तो आपका मन रूपी रेडियो अयोध्या मथुरा काशी ही पकड़ेगा, दूसरी जगह नहीं पकड़ेगा। चलिए कथा से आपको जोड़ता हूँ। हम कहीं हमका देता भैया, हम तो पैसा देखे तो बड़ा खुशी हुई, बड़ा खुशी। जहाँ कथा करेंगे और हमका विदा करे स्टेशन तक, हम कहीं भी दक्षिणवा कब दे, दक्षिण कब दे। तो स्टेशन जब पहुँचा 500 को नोट निकाल के दे। हम कहे बस ओकर सामने नहीं कहे, नहीं तो सामने कहे तो फिर दोबारा हमका थोड़ा बुलावा। हम कहे उनका पता नहीं चलेगा, पहले बार में नहीं। एक जगह कथा होते से बाबा 200 नोट धरे, हम सोचे कि चढ़ावा नाव बोले जा रहे, कैसे 200 के धर उठा ले, दो फुटकार ले एक से क्या बोल
नमो बताओ। नमवा महाराज के अंबिका प्रसाद, ये महाराजे जी का रस देखा है, तना ना कहे हो तो थोड़ा देते महाराज, नहीं देते। महाराज जी की तरफ से व्यास पीठ का पूजन, कथा उठा धर्म का काम में बड़ी बाधा है। एक जगह रामदास कथा का है तो गाँव वाले दिन की 1 रुपये रोज चढ़ा, तो 1 महीना कहे 30 रुपये भर, अजौरी दिन भंडारा रहा, वह दिन ऑर्केस्ट्रा कर दिए गाँव वाले, आज भंडारा है, भंडारा दिन ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में आई रामकली नाचे दी, रामकली जब नाची तो 1 घंटा में 300 ले ली। रामदास देखा रहे, रामदास कहे कि फूटी आंख विवेक की काह कहूँ जगदीश, राम कली को 300 रामदास को 30। हम 1 महीना चल रहे 30 थे, इनका 3 से 1 घंटा। समाज हो जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। खंडन हुआ तो प्रकार लोग पहुंचे कि 10,000 राजा इकट्ठा हुए थे। 10,000 राजा जब एक साथ लगे तब आप क्यों नहीं टूटी? माता जी की तरफ से व्यास पीठ का पूजन, व्यास पीठ आशीर्वाद, जहाँ रहे खुशहाल रहे, भगवान की कृपा के पात्र बने। तो धनुष ने उत्तर दिया, पत्रकार महोदय 10,000 राजा 20,000 हाथ, इतना पकड़ ली है कि टूटे जगह ही नहीं मिलत रही तो कहाँ से टूटे। और कहा पत्रकारों ने, तुम बिचवाई में क्यों टूट गई, अगल बगल क्यों नहीं टूटी? धनुष ने उत्तर दिया, भगवान जिसको तोड़ते हैं बीचे से तोड़ते हैं, अगल बगल नहीं तोड़ते। अहंकार जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बिचवाई से 2 टुकड़ा कर देते हैं। अब इधर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, सब लोग नाच रहे हैं। जयमाला लेके सखिया पहुंची कि पहिलो गले जयमाला, सरक के लाला, पहिलो गले जयमाला, सरक के लाला, पहिलो गले जयमाला, सरक के लाला। मात कौशल्या संता बहिनिया, मात कौशल्या संता बहिनिया, मात कौशल्या श्रृंगी ऋषि जी के साला, श्रृंगी ऋषि जी के साला, हेन्द्र को दशरथ के लाला, श्रृंगी ऋषि जी के साला, हेन्द्र दशरथ के लाला, पहिलो गले जयमाला, हेन्द्र को दशरथ के लाला, पहिलो गले जयमाला, हेन्द्र को दशरथ के लाला। सखिया कह रही है, मात्र कौशल्या और शांता बहनिया श्रृंगी ऋषि के साला। राम जी श्रृंगी ऋषि के साले साहब हैं, बहन का नाम शांता। राम जी की एक बहन और है जो अयोध्या में बहती है, सरजू, ये गुरु पुत्री है। सरजू जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने यहाँ उत्पन्न किया था, पैदा किया था, लाए थे। गुरु पुत्री होने के नाते भी राम जी की बहन ही कही जाती है। आगे कथा में आपको राम जी के विवाह में मिलेगा सुनने को, गाली में मिलेगा। दोनों बहनों की चर्चा आई है। इधर जयमाला पहनाने के लिए सखियां तैयार हैं, राम जी पहनने के लिए उतावले हैं। जैसे राम जी पहनना चाहे झुक करके, सीता जी 7 वर्ष की, राम जी 15 वर्ष के। राम जी बड़े, सीता जी छोटी। और सखिया कह रही है, झुक जइयो लला रघुवीर, ललिजू मेरी छोटी है। राम जी झुकना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण ने देखा। लक्ष्मण ने कहा, भैया क्या कर रहे हैं? कहा, झुक करके जयमाला पहन रहा हो। लक्ष्मण ने कहा, ससुराल में झुकना बड़ा इंसल्ट है। राम जी हो टाइट हो। सखियों ने कहा, गोरे वाले ने काम बिगाड़ दिया, इसी को पटा लिया जाए, काम बना देगा। लक्ष्मण को बुलाई सखिया, भैया तुम्हारे भैया झुक कर जयमाला पहन रहे थे, तुमने टाइट करवा दिया। लक्ष्मण ने कहा, हमारे भैया अकेले जयमाला पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे। कहा, अच्छा तुम भी विवाह करोगे? कहा, और क्या, विवाह हम भी करेंगे। तब
सखियों ने कहा वो देख रहे हो ना, उसका नाम उर्मिला है, उर्मिला का विवाह तुम्हारे साथ हो जाएगा, चलेगा? लक्ष्मण ने कहा बहुत बढ़िया चलेगा। तो कहा बड़े भैया को झुका दो। तो लक्ष्मण ने कहा तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जब चाहे झुका दे, जब चाहे टाइट करवा दे इनको। कहा जल्दी झुकाओ, जयमाल पहने। राम जी के चरणों में लक्ष्मण लेट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे और कहा भैया मैं आपके चरणों में लेट करके प्रणाम कर रहा हूँ, आप हमको उठाओ। राम जी ने कहा उठाने के लिए झुकना पड़ेगा यार, झुकना ससुराल में इंसल्ट है, कैसे झुका है, अपने आप उठ जाओ। लक्ष्मण ने कहा ना मैं अपने आप नहीं उठूंगा। राम जी ने कहा यार कि प्रणाम दोपहरिया में क्यों कर रहे हैं, प्रणाम सवेरे होता है, शाम को होता है, ये दोपहरिया में आज पहली बार प्रणाम कर रहे हो तुम। लक्ष्मण ने कहा हमारी मर्जी है, चाहे जब प्रणाम करें। और यह लक्ष्मण अपने आप नहीं उठ सकता, लक्ष्मण जीव है और आप शिव है, बिना शिव के उठाए जीव अपने आप नहीं उठता। जब भाव बना दिए लक्ष्मण तो भैया के प्रेम में राम जी की हिम्मत हो करके उठाने लगे। तो सखियों को मौका मिला, जयमाल पहन लिए। बोलिए राघवन सरकार की जय। यहाँ पर तुमने गाया है कि अवधेसी दुल्हा राम के जयमाल डालो री, गले जयमाल डालो री। रघुवंशी दुल्हा राम के जयमाल डालो रे, गले जयमाल डालो रे। जयमाल पड़ गया। पढ़ने के बाद इधर हुआ क्या, भय भुवन धुन घोर कठोरा, धनुष टूटने की आवाज बाबा परशुराम के कान में पड़ गई। और इधर राजा लोग जब जयमाल पहनते देखे राम जी को, राजा लोग कहने लगे, जो 10,000 राजा थे उन्होंने कहा पकड़ लो दोनों को, धारी बाधाओं ने बालक दो तोड़े धनुष चाण नहीं सरई, धनुष तोड़ दिए तो बहादुर है, पकड़ के मारो, विवाह हम लोग करेंगे। और राजा लोग अपना जहां कहा भैया हल्ला करने लगे, जैसे हमारे समाज में होता है। एक व्यक्ति ने कहा, वहां एक व्यक्ति एक राजा ने कहा पकड़ो पकड़े बांधो से लड़के दोनों लड़कों को बांधो। दूसरे राजा ने कहा आप काहे करने पकड़, आप ही पकड़ के बांध दीजिए, आप ही पकड़ के बांधो, धारी बांधो निर्बालन दो, आप ही पकड़ो। तो कहने वाला राजा ने कहा हम थोड़ी पकड़ेंगे, हम तो केवल कह रहे हैं, हम उकसावत है, उकसावत है। कहने वाला कभी आगे लगा है, कहने वाला आगे नहीं बढ़ा है, केवल कहता है। कोई किसी को ताव आ जाए, लड़ जाए, ऐसे भी होते हैं हमारे आपके समाज में, ताव देने वाले। तो यह है समाज की दुर्दशा। तब लक्ष्मण राम जी की तरफ देखे, भैया अगले देखो बहादुर ना दिखा रहे, तमाम बहादुर यहाँ हमका तुमका पकड़े भी न खड़ा होता है, अगर आप आदेश दे देता तो इसका इलाज हम ही दे। लक्ष्मण कहे, राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण चिंता मत करो, जब फोड़ा नासूर बन जाता है तो जल्दी से ऑपरेशन कर देना चाहिए, नहीं तो कैंसर बन जाएगा। इनके मर्ज की दवा अभी हम मंगा रहे हैं, इनके मर्ज की दवा अभी मंगा रहे हैं। भगवान राम की प्रेरणा से ही परशुराम वहां आए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि परशुराम जब राम की बारात लौट रही थी अयोध्या को, तब मिले थे परशुराम। लेकिन तुलसी बाबा ने देखा कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि परशुराम को तो यहाँ आना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में राम जी की प्रेरणा से वहां आ गए परशुराम। जब परशुराम आए देखे भीड़ भाड़, और जनक जी से पूछा तो भीड़ भाड़ क्यों है, तो जनक जी से जैसे पूछा भीड़ भाड़ क्यों है, जितने कुटिल राजा थे सब कुर्सी के नीचे छिपने लगे, डर के मारे। राजा लोग कहने लगे हमको मालूम था धनुष तोड़ने के बाद यही नतीजा होगा, इसलिए हम जानबूझ करके नहीं तोड़े। ऐसे भी लोग हमारे समाज में है कि नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे लेकिन डायलॉग इतना बढ़िया मारेंगे और लगे सब कुर्सी के नीचे छिपने। जब छिपने लगे एक राजा ने कहा हम बता देंगे ये लड़का तोड़ा है, हम तोड़ देते, लेकिन हम जानते थे कि तोड़ने के बाद बाबा आएंगे, यहाँ नहीं तोड़े, इसलिए नहीं तोड़ा। जनक जी से
पूछा भीड़ भाड़ क्यों है? जनक जी बताना चाहते थे। इतने में बाबा परशुराम का ध्यान धनुष पे पहुंच गया। धनुष दो टुकड़ा पड़ा था। टूटा धनुष देख करके बाबा परशुराम का पारा गर्म हो गया। परशुराम ने कहा कि रे चढ़ जनक धनुष के ही तोड़ा असहा सबाहु सब सोरी पोरा। बता कौन धनुष तोड़ा है? वो मेरे फरसे का शिकार होगा, मैं उसको काट करके अलग कर दूंगा। और परशुराम ने कहा कि जो दिल गाई बिहाई समाजा अनाथ मारे जही हई सब राजा। जो धनुष तोड़ा हो वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मेरे फरसे का शिकार हो जाएगा। इतना कहना था। राम जी हाथ जोड़ करके अलग हुए। राम जी हाथ जोड़ करके अलग हुए। कहे कहा नाथ संबुधन भंजनिहारा, नाथ संबुधन भंजनिहारा, नाथ संबुधन भंजनिहारा। अरे होई है कौन का दास तुम्हारा, होई है कौन का दास तुम्हारा, होई है कौन का दास तुम्हारा। राम जी ने कहा नाथ धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, कोई आपका दास होगा। तो परशुराम ने कहा सेवक सो जो कराई सेवकाई, सेवक सो जो कराई सेवकाई, सेवक सो जो कराई सेवकाई। हरि करनी लड़ाई, हरि करनी लड़ाई, हरि करनी लड़ाई। परशुराम ने कहा सेवक का काम है सेवा करना, लड़ाई करना नहीं। जो धनुष तोड़ा है मेरे फरसे का शिकार हो जाएगा। तो लक्ष्मण अपने भैया राम से कहे भैया तनी पीछे हो जा, इनके भाषा के जानकार हम हैं। जे जौने भाषा के जानकार हो तो वही भाषा में उसी बात करे में सुविधा हो। इनके भाषा के जानकार हम है, तो आप पीछे हो जाए। राम जी के पीछे करके लक्ष्मण आगे आए। लक्ष्मण राम से कहे भैया कहा जो अति का मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे अति का मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। राधे श्याम रामायण है। अतिका मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। और लक्ष्मण ने कहा कि मीठा मीठा मत बोलो, मीठा खतरा कर जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। लक्ष्मण ने कहा भैया कौवा क्यों ना पिंजड़म जी आवत, तोता मीठा बोलता है इसलिए पिंजड़े में बेचारे को रखा जाता है। इसलिए मीठा भी कभी कभी खतरा पैदा कर देता है। इनके भाषा के जानकार हम हैं। लक्ष्मण आए। लक्ष्मण ने प्रश्न किया बाबा ये बताओ। लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा परशुराम से। क्या बहुत सुंदर प्रश्न, यही समझना है हमें। लक्ष्मण ने पूछा बाबा आप धनुष हो, आप धनुष है? परशुराम ने कहा हम धनुष नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा आप धनुष नहीं है, धनुष आपका है। कहें हमारा धनुष ये न हो। बहुत बढ़िया पॉइंट लक्ष्मण ने पकड़ा। अगर न आप धनुष हो न आपका धनुष है तो धनुष तो टूट गया है, आप काहे टूटे जा रहे हो, आप काहे टूटे जा रहे हो। परशुराम को लगा कि लड़का तो सही कह रहा है ना? लेकिन कभी कभी अभिमानियों को लगता है कि कल का छोकरा हमको सिखाने चला है, कल का छोकरा हमको सिखाने चला है। अभिमान जैसे बल्ब का और पंखे का स्विच बोर्ड में ही होता है, दोनों स्विच। बल्ब का स्विच ऑफ कर दो तो बल्ब तुरंत बुझ जाएगा, ऑन कर दो तुरंत जल जाएगा। अब पंखा का स्विच अगर आप करा तो बिना 10-20 चक्कर लगाए मन नहीं करेगा। उसी तरीके से अभिमानी है, अभिमान इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। तो परशुराम को लगा लड़का सही कह रहा है, लेकिन डांटे परशुराम, डांटे लक्ष्मण को कि रे
गोप बालक काल बस गोलक कोहि न संहार धनु ही संतपुरारी धन विदित सकल संसार। ए राजा के लड़के, तुम अपनी वाणी को संभाल करके नहीं बोल रहे हो, मेरे फंसे का शिकार हो जाओगे। लक्ष्मण हंसने लगे, बाबा आपका रोग हम समझ गए, आपका रोग समझ गए। डॉक्टर बिना रोग पहचाने दवा नहीं देता। आपका रोग क्या है? लक्ष्मण ने रोग बता दिया। यही रोग हमें और आपको लगा है। और रोग लक्ष्मण बताए, कहा यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर ममता क्यों है? क्यों ममता है? सूर्य विषाय बोले भृकुल केतु, ममता का रोग लगा है। लक्ष्मण ने कहा कि बहुधनु ही तोरे उलरिकाई, बहुधनु ही तोरे उलरिकाई, अबहु रस इसकी न गोसाई, अबहु रस इसकी न गोसाई। लक्ष्मण ने कहा हमको पता है आप इसलिए लाल हो रहे हैं। आगे बोला कि आपको ममता है, इसी ममता के कारण तो हमें आपको दुख मिलता है। ये ममता जल्दी छूटत ना, कितना औलाद जूता खाएंगे तमाशा घुस के देखेंगे। बेटवा पतो कितना औलाद जूता मारे गरिया, लेकिन बुढ़वा बुढ़िया वही घर पर आ रही है। भगवान भजन करने के लिए नहीं जाएंगे, तो भगवान की कृपा है, बहुत कुछ किया लेकिन वही करा नहीं है। एक बुढ़ऊ से कहे दादा मंत्र ले भजन करा, कहे महाराज अब न भजन कर। कब कर दिया? कहे जब 80 साल का हो जाब हमार लड़कन पठाई गया गजाधर कराई, जमने लौट के आई के रही बरही साथे हो गया। अब कहा भजन हो जब मूड़ी रही आवे यार कब ना होए, तब लड़के कहा कि अब अम्मा मंत्र देवाई मूड़ी नहीं आवत कि अब ना हो। जैसे वही अम्मा कहा कि अम्मा बुढ़ाई के राम कहा कि अम्मा के मुँह से राम नाय आम निकला था, आम। तब भजन करना है तो जवानी में करना चाहिए। अब बुढ़ाई में कहा होता, बुढ़ाई में होता आँख में तने का जाला, कहीं चिंता नहीं दिखाता है। आँख में तनेगा जाला, अब नाक से बहेगा नाला, लेटे लेटे थूकोगे पीक दानी में। तब कहाँ भजन होते हैं? भजन करें का है तो जवानी में। हमारे पंडित सूर्य प्रकाश ये पुरोहित जनरल है लक्ष्मीपुर के, वो हमारे बड़े बड़े भाई थे, वो आस कवि हुए। आस कवि बहुत सुंदर बात लिखे कि बिरथई गवाया जिंदगनिया, भला कब करव्या भजनिया, बाला पर तू खेल गवाया, बाला पर खेल गवाया, तरुणी संग बिताया जवनिया, भला कब करव्या भजनिया। बेटी बेटा साथ न जई है, साथे न जाई दुल्हनिया, भला कब करव्या भजनिया। इसलिए अभी समय है, चेत जाओ, समय ज्यादा बचा नहीं है। कि क्या स्विच कब ऑफ हो जाए कोई जानता नहीं, लेकिन खुश होते हैं कि भाई महाराज परम कर रहा, कोई गारंटी है? तुलसी बाबा ने लिख दिया ना कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलया चल की सोच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। काली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से छोट झिली न झिली, भजले हरि नाम रे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। लेकिन धन संपत्ति पाए के बड़ा प्रसन्न होते। जैसे बकरा के जब बलि दिया जाता ना, बलि दिया के पहले ओकर चंदन लगावा जाता, गेहूं खियावा जाता, तो बकरवा सोचत हमारे बड़ी पूजा हो। तो एक अनाज जानता है कि भाई 5 मिनट में कुठार गिरे वाला होगा। यही दशा हमारी आपकी भी होगी।
इसलिए ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर मिला है भगवान का भजन करिए, भजन करने के लिए मिला है। गुरुदेव बना लीजिए, जीवन में गुरुदेव होना बहुत जरूरी। बिना गुरुदेव के कोई पूजा मान्य नहीं है, कोई फल आपको नहीं मिलेगा जब तक गुरु जी नहीं आएंगे जीवन में। इसलिए गुरुदेव होना बहुत जरूरी है महाराज। भक्ति सबको चाहिए, लेकिन आज नाना प्रकार के पंथ फैल गया है, नाना प्रकार के पंथ में। लेकिन पंथ कोई भी हो, मरने के बाद राम नाम सत्य है, सबकी यही और कोई नाम सत्य नहीं है। इसलिए कहता हूँ जब बनो तो राम जी के बन जाओ। राम जी की कृपा पात्र आपके ऊपर, राम जी की कृपा पात्र बनो। जल्दी से मतलब सुशाप करा, मंच में बैठने मतलब मोबाइल से बात करना अच्छी बात नहीं। जल्दी से नहीं साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि कथा उठा में दिक्कत होता है। ये मोबाइल जो जितना फायदा करा उससे ज्यादा खतरा करा था। कहे विज्ञान विनाशक खेल करई, परमाणु परीक्षण होत जहाँ, अपराध पे अपराध बढ़ा, नित रोज करप्शन होत जहाँ। जुआ के अड्डा पे भीड़ जुटाई, वो तो दाऊ पे दाऊ लगावत बा। लंपट चंपट ज्वान सब है, पर संपत्ति सब हथियावत बा। इसलिए कहता हूँ विज्ञान है बढ़िया, ठीक है, लेकिन पहले वाला नेटवर्क जितना नारद को पकड़ता रहा चोरी सीखा, उतना आज मोबाइल नहीं पकड़ सकता। यह अध्यात्म है, इसलिए अध्यात्म लिखा गया है सीखा सबको होना जरूरी है। सीखा ही ये एंटीना है, यही एंटीना रहेगा तभी अध्यात्म पकड़ेगा। अब तो एंटीना गायब, एंटीना गायब सबके, अध्यात्म कहाँ से समझ में आवेगा ना, इसलिए जरूरी है। तो चले इधर भगवान राम जयमाल पहने, जयमाल पढ़ने के बाद परशुराम संवाद हो रहा है, थोड़ा सा सुनाएंगे। परशुराम जी लक्ष्मण से बिगड़े तो राम जी आगे आए कि बाबा ये मेरा भाई छोटा है, दुधमुहा है, ये दुधमुहा है, क्षमा कर दे। परशुराम को क्रोध आया, एक भाई गलती करता है भाई क्षमा मांगता है, धनुष तोड़ करके बहादुर बन गए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तब राम जी ने कहा परशुराम से कि महाराज मेरा भैया लक्ष्मण छोटा है, आपके शरीर में जनेऊ देख रहा है, ये जनेऊ देख करके पीछे हट जाता है, फरसा देखने के बाद छतरी का खून है उबल जाता है। छतरी हथियार सहन नहीं कर सकते। और मेरा लक्ष्मण कितना महान है जानते हैं बाबा? कितना कहा है, कहा जाऊ आउते प्रभु भी प्रकिनारी, प्रभु भी प्रकिनारी, प्रभु भी प्रकिनारी, हर कसी समहि चरण गोसाई, हर कसी समहि चरण गोसाई, हर कसी समहि चरण गोसाई। आप अगर विक्रमादित्य ब्राह्मण की तरह आए होते, मेरा लक्ष्मण आपके चरणों में माथा टेक देता। आप हथियार लेके आए हैं, हथियार लेके परशुराम क्यों चलते थे जानते हैं इसका कारण? परशुराम ब्राह्मण थे लेकिन हथियार क्यों धारण किए? क्षत्रिय द्रोही परशुराम 21 बार क्षत्रियों को काटे। कौने क्षत्रिय की काटे? मानिक चंद्र और फूलचंद्र, सावधानी से सुना। कौने क्षत्रिय काटे? जायसवाल वंश, ये हाय हाय वंश क्षत्रिय था, जो आज जायसवाल हो गए हैं लोग, हाय हाय वंश क्षत्रिय थे। इन्हीं हाय हाय वंश क्षत्रियों से दुश्मनी थी बाबा परशुराम से। ये जायसवाल के लोग हैं, ये पुराणों में लिखा गया है महाराज, इनका वंश हाय हाय वंश का था। तो ये परशुराम की गाथा जो जुड़ी है जमदग्नि ऋषि, जौनपुर जिला जो है जौनपुर क्षेत्र, वही जन्म स्थान है जमदग्नि ऋषि जी का, माता का नाम रेणुका। ये सारी घटना उधर जाएगी, इधर छूट जाएगी, भागवत में पढ़िएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा गया है इसका। तब राम जी ने कहा नाथ हमें तुम्हें कैसे सर्वस न था, कहाँ चरण कहाँ कहूँ माथा, मेरा माथ आपका चरण हमारे आपसे बराबरी कैसी? राम जी ने कहा नाथ एक गुण धनुष हमारे, नाथ एक गुण धनुष हमारे,
जब 9 गुण है, हमारे तो एक ही गुण है, केवल धनुष चलाना मैं जानता हूँ। और राम एक लघु नाम हमारा, राम एक लघु नाम, राम एक लघु नाम, अरे तारा सुसहित बड़ नाम तुम्हारा, तारा सुसहित बड़ नाम तुम्हारा, सुसहित बड़ नाम तुम्हारा। राम जी ने कहा महाराज मेरा नाम छोटा सा राम, आपका नाम परशुराम। हम आपसे हर चीज में छोटे हैं, आप हमसे बड़े हैं। 9 गुण ब्राह्मण के अंदर होता है, पहले होता था, अब होता कि नहीं होता है भगवान जाने। 9 गुण दया, धर्म, क्षमा, भिक्षाटन, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अनुष्ठान करना, अनुष्ठान कराना, दान लेना, दान देना। ऐसा नहीं केवल दान लेते रहे, दान ना दे। हमारे गुरुजी भी ब्राह्मण थे, स्वामी राम हंसदास जी विद्यालय के हेडमास्टर थे, हेडमास्टर थे। जब दीक्षा लिया, हमारे गुरुजी के गुरु का नाम है स्वामी अखिलेश दास जी महाराज। जब उन्होंने दीक्षा दिया, कहा आप क्या करते हो? हमारे गुरुजी ने कहा हम विद्यालय में अध्यापक हैं, विद्या पढ़ते हैं, विद्या पढ़ाते हैं। तो अखिलेश दास ने कहा ब्राह्मण का कर्म है निःशुल्क विद्या लेना, निःशुल्क विद्या देना। तुम पैसा लेते हो इसलिए अपराध बढ़ रहा है। उसी दिन से हमारे गुरुदेव ने इस्तीफा दे दिया नौकरी का, इस्तीफा देकर के वृंदावन आए, बाकी बिहारी का दर्शन किए, उसके बाद अयोध्या जाकर के आश्रम बना लिए और प्रेम रामायण की रचना किया है। हमारे गुरुजी ने जो 2 पार्ट में है, 1000 रुपए कीमत है, 72 घंटा पाठ करने में लगता है। 7 कांड उसमें भी लिखा गया है, लेकिन लंका कांड वनवास कांड नहीं है। राम जी के ससुराल का ही 7 कांड है। राम जी के साले कितने थे, सरहद कितनी थी, कहाँ कहाँ सारा वर्णन आपको जानना है तो प्रेम रामायण खरीद करके पढ़िएगा। ऐसे है यह 9 गुण परम पुण्य तुम्हारे नाथ एक